बालकों ने कहा प्रहलाद सुनो, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारे सखा हो, जो गुरुदेव तुम्हें पढ़ाते हैं बोले वही हमें पढ़ाते हैं, फिर तुम इतने बड़े विद्वान कैसे हो गए और हम क्यों नहीं हुए? तो प्रहलाद बोले मेरे गुरु चंडामर्क थोड़े ही। तो फिर कौन है तुम्हारा गुरु? बोले ये नहीं है मेरे गुरु चंडामर्क, एक को न तो दिखाई देता है न एक को सुनाई देता है। बोले गुरु शिष्य अंध बदर का लेखा, एक न सुना एक नहीं देखा। तो फिर गुरुदेव तुम्हारे कौन है? बोले मेरे गुरुदेव तो नारद जी हैं। जब मेरे पिता महाराज तपस्या को चले गए, देवरा इंद्र मेरे 3 भाइयों को पहले ही मार दिया था और फिर मेरी माँ का अपहरण करके ले जाने लगे। तो नारद जी ने कहा देवराज कयादू को कहाँ लिए जा रहे हो? इंद्र ने कहा कयादू से हमारा कोई बैर नहीं है, लेकिन कयादू के गर्भ में जो चौथा पुत्र है वो हमारे शत्रु का पुत्र है। 3 पुत्र हमने मार दिए हिरण्यकश्यप के, अब इस चौथे पुत्र को भी मार देंगे। नारद जी ने कहा देवराज कयादू को तुम नहीं ले जा सकते, इसके गर्भ में जो बालक है वो नारायण का भक्त है। संत नारद ने कहा। तो संत नारद ने मेरी माँ को अपने आश्रम में प्रश्रय दिया। मेरी माँ से कहा बेटी तुम मेरे आश्रम में रहो, और जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके लौट नहीं आते तब तक जी चाहे 100 वर्ष भी हो जाएं, चाहे 1000 वर्ष हो जाएं, तब तक तुम रहो। तुम गर्भ धारण करके रख सकती हो, ये मेरा आशीर्वाद है। अब समय कैसे रहने तो लगी। तो मेरी माँ बन गई श्रोता और नारद जी बन गए वक्ता। भागवत धर्म का दिव्य उपदेश नारद जी ने मेरी माँ को किया। जब माँ को इस सुंदर उपदेश की कथा 7 महीने का गर्भ में था, तब ये सत्य समझे कि बालक जब 7 महीने का गर्भ में होता है तो माँ बहुत सावधानी से परिचय माँ को देना चाहिए। अच्छे विचार मन में लाए, अच्छा उपदेश सुने। जैसी परिस्थिति में माँ के मन की होगी वैसी ही बच्चे की बनेगी। यानी मेरे कहने का भाव ये है कि जब माँ गर्भवती हो तो उसको फालतू की न तो दृश्य देखना चाहिए, न नाटक नोटिंग सिनेमा देखना चाहिए, न उल्टी सीधी बातें सुनना चाहिए, न बुरे लोगों का संग करना चाहिए, बल्कि भगवान की कथा सुने, सत्पुरुषों का उपदेश सुने। तो निश्चित गारंटी की बात है, ये पुराणों की लिखी बात है, उसका बेटा भक्त प्रहलाद जैसा ही गर्भ में जन्म लेगा। समझे? और एक प्रमाण नहीं है शास्त्रों में, अनेकों प्रमाण। जैसे भक्त प्रहलाद ने नारद जी के द्वारा कयादू ने कथा सुनी तो भक्त प्रहलाद जैसे हो गए। और आपने महाभारत की कथा सुनी, अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्र बिहू की भेदने की रचना सीखी। सुखदेव को भी चारों वेदों का ज्ञान माँ के पेट में भी हो गया था। लेकिन आजकल की माताएं इस पर ध्यान नहीं देती। वो तो टीवी भी देखेंगी, नाटक भी देखेंगी, और जब तुम शाहरुख खान आमिर खान देखोगे तो बेटा भी वही बनेंगे। हाँ, राम जी नहीं बनेंगे नकली नकली। समझ, ये नोट कर लो इस बात। तो बच्चों से प्रहलाद ने कहा कि हमारे गुरुजी चंडामर्क नहीं, हमने माँ के गर्भ में थे तो हमारे माँ को नारद जी कथा सुनाते थे, उन्होंने मुझे शिक्षा दी, वही मेरे गुरु। बस मेरे गुरु नारद जी बन गए। असुर बालकों ने कहा प्रहलाद तुम्हारे गोविंद से मन जुड़े कैसे? प्रहलाद बोले मन की डोर एक बार गोविंद के चरणों में लग जाती है तो सब व्यथा मिट जाता है। बीच में कितने व्यवधान आते हैं पता ही नहीं चलता। समझे? बोले हम लगावे तो, लेकिन तुम्हारे पिताजी से डर लगता है, कहीं उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ हमें भी मारेंगे। परमात्मा संबंध जोड़े तो, लेकिन जुड़ेगा कैसे? तो बच्चों ने कहा, प्रहलाद बोले
केवल कीर्तन से जुड़ेगा। बच्चों ने कहा बहुत देर सत्संग कर लिया तुम्हारा, अब चलो खेल खेलते हैं। प्रहलाद बोले खेलो तो सही, लेकिन खेल खेलो जो मैं कहूँ वो। प्रहलाद बोले तो किसी ने कहा क्या खेल खेलो? बोले प्रहलाद ने किसी को मृदंग पकड़ा दिया, किसी को मजीरा हाथ में दे दिया, किसी को करताल। अब बच्चों से बोले कीर्तन करो नारायण का। अब सब बच्चे कीर्तन करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण